यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 9 का पार्ट 3 है और अब हम पढ़ने वाले हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के दौरान माता पिता के गुण उसके संतान में जाते हैं और यह क्रोमोसोम के थ्रू होता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोमोसोम में यदि कुछ वेरिएशन आए या फिर डीएनए के लेवल पे कुछ वेरिएशन आए तो वह भी माता पिता से संतान में जा सकता है। ठीक इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम आते हैं जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब यह वेरिएशन ट्रैवल करेगा और यह वेरिएशन आगे बढ़ते जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा। तो आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन है उसका एक्यूमुलेशन होना। Inheritance from the previous generation provides both common basic body design and subtle changes in it। तो हम लोगों ने देखा कि माता पिता से उसके संतान में जो इनहेरिटेंस होता है गुणों का, तो उसमें सबसे पहला क्या जाएगा, कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन जाएगा। मतलब आम का पौधा आम होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, विथ सटल चेंजेस। तो ये सटल चेंजेस क्या हैं, कुछ सूक्ष्म अंतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो अब तो आपको क्लियर है कि यह जो वेरिएशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम होता है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि एक जनरेशन से माता पिता के गुण कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ वेरिएशन भी हो रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, कुछ वेरिएशन हुआ है। अब देखिए इसमें आगे की ओर जब रिप्रोडक्शन होगा, देख सकते हैं यहाँ पर नया जो यह जनरेशन आया वो रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, फिर इसमें कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये जो वेरिएशन है यह भी ट्रैवल करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ और वेरिएशन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों में वेरिएशन आया है और साथ में ये ग्रीन वाला तो आया ही आया है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, रेड वाला आया है वेरिएशन और साथ में यहाँ कुछ और वेरिएशन हो गया है। अब समझिए कि एक और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो कुछ और वेरिएशन इसके साथ जुड़ते जाएंगे। मतलब यहाँ से यदि 10th जनरेशन जाएगा तो इसमें काफ़ी वेरिएशन आ चुका होगा। तो ये द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो वेरिएशन है, ये धीरे धीरे क्या होगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा। तो मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया कि वेरिएशन कैसे आते हैं और किस प्रकार से इनहेरिट होते हैं। तो इनहेरिट तो ये होंगे रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब आप यहाँ देखिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ वेरिएशंस भी जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन जा रहा है, तो वहाँ वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है। अब हम लोग को देखना है कि ये वेरिएशन उस इंडिविजुअल के लिए अच्छा हो रहा है या फिर उसके लिए खराब इफेक्ट पैदा कर रहा है। डू ऑल दिस वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स। मतलब ये जो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस जो जा रहे हैं वो उस इंडिविजुअल को क्या ऐसे अच्छे लक्षण उनमें पैदा करेगा जिससे उनमें सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ेगा, या फिर बोलेंगे कि वो सर्वाइव कर सकेंगे उस एनवायरनमेंट में, या फिर ऐसे वेरिएशंस भी आ सकते हैं जो उनको वहाँ से रिमूव कर दें और उनको मार दे। तो हम इसको अच्छा समझने के लिए यहाँ पर आगे उदाहरण दिया गया, उससे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट। Depending on the nature of variations, different individual would have different kinds of advantages। मतलब ये जो वेरिएशंस आ रहा है वह अलग अलग जो वेरिएशन है, कुछ इंडिविजुअल के लिए अच्छा वेरिएशन हो सकता है और कुछ इंडिविजुअल के लिए क्या हो सकता है, वह हानिकारक हो सकता है, जिस कारण से वह उस इन्वायरमेंट में नहीं रह सके और क्या हो जाए, फिर वहाँ से रिमूव हो जाए, मर जाए। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट will survive better in heat waves. As we have discussed earlier, selection of variants by environmental factor from the basis of evolutionary processes as we will discuss in later sections। तो आप देख सकते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक बैक्टीरिया का उदाहरण ले
दैट कैन विथस्टैंड हीट विथ सर्वाइव बेटर इन हीट वेव्स। तो यदि वह बैक्टीरिया हीट को बर्दाश्त कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है, तो वह हीट वेव्स में भी क्या कर सकता है, अच्छा से जीवित रह सकता है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो कि हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस भी किया था। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंट फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो अपने यहाँ पर नया चीज़ आ गया है, ये है इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इवोल्यूशन। तो अब ये इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स क्या है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, तब आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की और यह है हेरिडिटी, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा माता पिता के जैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है। मतलब जिस प्रकार के माता पिता हैं उसी प्रकार के संतान होते हैं। जैसे बंदर का बच्चा बंदर होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा, आदमी का बच्चा आदमी होगा। तो यह कौन इंश्योर करता है, तो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिमिलर बॉडी डिज़ाइन के ही ऑर्गेनिज्म पैदा हों। स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। हालांकि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ वेरिएशंस तो आ सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का मेन उद्देश्य क्या है कि जैसे माता पिता हैं उसी प्रकार के संतान की उत्पत्ति करना। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आर रिलायबली इनहेरिटेड। मतलब कि माता पिता के जो गुण हैं, ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वह इनहेरिट हो सके उसके संतान में रिलायबली। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दीज रूल्स। तो पहला आप देख सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, वे गुण जो कि माता पिता से उसके संतान में जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली वी डू मीन बाय सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का मीनिंग आप समझ रहे हैं। सिमिलैरिटी मतलब क्या हो गया, समानता, डिफरेंसेस मतलब क्या हो गया, अंतर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सेम और सिमिलैरिटी दो अलग अलग वर्ड हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे दो ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा हो गए, वे सिमिलर है, सेम नहीं कहते हम लोग। सेम का मतलब हो गया एग्जैक्टली सेम होना, लेकिन सिमिलर का क्या मतलब हो गया कि एक प्रकार का होना। तो ये आप समझेंगे इस इन वर्ड्स के अंतर को आप समझें ध्यान से। वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट। तो एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट, कोई भी बच्चा अपने माता पिता से एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर हो सकता है, उस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। द ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारा वेरिएशन होगा, बॉडी डिज़ाइन में वेरिएशन होगा, मेंटल एबिलिटी में वेरिएशन होगा, लुक में वेरिएशन होगा, कलर में वेरिएशन होगा, बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि वेरिएशन होता है। तो आप देखेंगे यहाँ एक्टिविटी में यहाँ पर ईयर लोब को दिखाया गया है। यहाँ देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों के ईयर लोब यहाँ पर फ्री है और कुछ के क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो यह एक तो सिंपल वेरिएशन है। लेकिन जब आप आसपास के देश में देखेंगे कि लोगों का जो लुक है या फिर उसका बॉडी डिज़ाइन है वह काफ़ी अलग होता है। जैसे कि अफ्रीकन का जो बॉडी डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग होगा। किससे अलग होगा, इंडियन से। या फिर बोलेंगे जो अमेरिकन है उसका बॉडी डिज़ाइन क्या होता है, काफ़ी अलग होता है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े कद के होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बॉडी डिज़ाइन में काफ़ी वेरिएशन होता है। तो वो एक दूसरे, हम लोग का बॉडी डिज़ाइन क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। मतलब ह्यूमंस का बॉडी डिज़ाइन है एक दूसरे के सिमिलर, सेम बॉडी डिज़ाइन नहीं है। बहुत सारा वेरिएशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।